जय गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी और आपकी टीम को भी जय गुरु जी। संगत परिवार जी, आप सभी को जय गुरु जी और गुड इवनिंग। बाबा, ये शाम का समय है, संध्या वेले का शुक्राना। 5:47 हो रहे हैं बाबा। तारीख है आज 15 सितंबर। आज बाबा के चरणों में शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। बाबा ने बोला है कि उसका शुक्राना करती हूँ जो आज बाबा ने मुझे मैसेज रिपीटली दिए हैं कि जो बीत चुका है उसे याद करके अपने हृदय को दुखा मत, परेशान मत हो। आने वाला आज भी तेरा अच्छा है और आने वाला कल भी तेरा अच्छा और बहुत अच्छा होगा। और जिन लोगों की वजह से तुझे पीड़ा हुई है, दुख तकलीफ़ हुई है, उन सबको मैं देख रहा हूँ, इंसाफ मैं करूँगा। बस तू खुश रहा कर और जाप मंत्र पाठ किया कर। बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सेम वैसा तो नहीं है जैसा मुझे मैसेज आया था, मतलब मैं लिखती नहीं हूँ तो मैं ये बता रही हूँ कि बाबा का इस तरह से मुझे संदेश मिला है। दूसरा संदेश अभी बाबा का आया कि आने वाला समय थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, पर वो मेरे साथ हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। और घर के लिए कोई रक्षा कवच एक मंत्र उन्होंने बोला है। विपदा क्या है, कैसी है, कहाँ से आएगी, वो सब बाबा ने बोला है उसकी चिंता मत कर, मैं सब देख लूँगा। बस मैं तुझे एक संजीवनी बूटी मंत्र जाप दे रहा हूँ और ये बहुत बहुमूल्य है, इसको कर और पूरी तरह से सुरक्षित रहो। और ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयिमामृता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, मैंने 2-3 महीने पहले आप ही का एक मैसेज आया था जिसमें आप ही ने बोला था कि ये महामृत्यु जाप घर में नहीं करना है, और आज आपने मुझे ये मैसेज दिया है। इट मीन्स कुछ रीज़न बड़ा ही होगा जो आपने मुझे ये बोला है, क्योंकि मैं पहले भी इस मंत्र का जाप किया करती थी घर में, बट जब गुरुजी के मैसेज आने लगे तो मैंने ये मंत्र का उच्चारण घर में करना बंद कर दिया। बट पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब सुबह मंदिर जाती हूँ शिवलिंग पर जल चढ़ाने, तो मैं वहाँ 21/11 जो भी आपकी इच्छा होगी, मैं ये मंत्र वहाँ भी जाप कर लिया करूँगी। आप करवा दिया करो बाबा, क्योंकि करनी और कराने वाले आप ही हैं मालिक, और रास्ता आप दिखाते हैं, मंजिल तक भी आप ही लेकर जाते हैं। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा। इनके एक जगह पैसे फंस गए थे और मुझे पूर्ण विश्वास था, और आपने भी कहा था कि जहाँ जहाँ तेरे पैसे फंसे हुए हैं वहाँ से मैं तेरी रकम वापसी करवा दूँगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत बहुत। आज ऐसी जगह से आपने इनकी रकम निकलवा दी है जहाँ उम्मीद थोड़ी कम थी, बट मेरा विश्वास पक्का था कि आप इसी महीने ये हमें सौगात बख्शेंगे। 7 खुशखबरियों में से ये मेरी चौथी खुशखबरी है बाबा। 7 में से मेरी 4 खुशखबरियाँ पूरी हो गई, अब बची हैं 3। और मालिक, आप जाने जहान हैं, वो 3 कौन सी हैं, कैसे मिलेंगी, वो भी आप ही ने देनी है। आप ही देनदार हैं मेरे मालिक, हमारी ज़िंदगी के, हमारी खुशियों के। शुक्राना करती हूँ मैं बाबा आपका कि सुबह की जो अमृत वेला आप मुझसे करवा रहे हो ना, सो और अलार्म बजने से पहले मुझे उठा देते हो, पूरी तरह से
सारे काम शुरू से करवाने लगे हो बाबा। आपकी सौगात मुझे मिल रही है, आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आप अपनी बेटी को पुरानी ज़िंदगी में वापस लेकर जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ पूजा पाठ, भक्ति, जोत बत्ती, धुनी, मंत्र जाप ये चीज़ें ही होती थी सुबह जब सारी दुनिया सोती रहती है। तो मोस्टली परिवार में हो या आस पड़ोस में हो तो आपकी बेटी आपके साथ बैठकर पूजा पाठ करती है और आपके संगत परिवार के साथ भी बाबा। उसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मुझे अभी भी ठीक से सत्संग शेयर करने नहीं आए बाबा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे से अच्छे सत्संग शेयर करवाया करें मालिक। शब्द आपके होते हैं क्योंकि बेटी भी मैं आपकी हूँ ना, तो आप ही बुलवाते हैं, आप ही बुलवाया करो बाबा। अच्छे शब्द बुलवाया करो जिससे सुनकर सबको अच्छा अच्छा फील हो बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। मैं इनकी तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। इनकी जो परेशानियों का समाधान बाबा आप कर रहे हैं, ये बहुत परेशान रहते हैं जिन चीज़ों के तरीके से, तो आपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्योंकि आप कहते हो मांगा मत करो सिर्फ माना करो। और मैं तो इनसे एक ही चीज़ बोलती रहती हूँ कि सब बाबा पे छोड़ो, हम करनी करानी हम नहीं जानते हैं कि कौन सा काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपके आगे बस जब वो बैठती हूँ तब आप कहते हो कि बैठा कर बातें किया कर, मेरा मन हल्का हो जाएगा। किसी से किसी ਨੂੰ कुछ ना दसी। एक चीज़ आज फिर रिक्वेस्ट करूँगी बाबा कि देखो मेरे कहने से तो ये मानते नहीं हैं कोई भी बात। आज मैंने शिक्षा शिक्षा शिखा आंटी का सत्संग सुना था जिसमें वो बोल रही थी ज्ञान के लिए कि किसी ने मतलब ज्ञान ना बांटा कर। तो ये मैसेज सब मोस्टली सभी के पास आ रहा है और मेरे पास भी घूम फिर के ज़रूर आएगा बाबा, क्योंकि ये गलती मैं भी कर जाती हूँ। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो परेशान है ना उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके दर का रास्ता दिखाया जाए, फिर वो चाहे माने या ना माने, फिर वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में मुझे इसकी परवाह भी नहीं रहती। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगी बाबा। मैं तो सिर्फ़ एक चीज़ ही बोला करूँगी कि भाई कोई भी बात है बाबा के दर जाओ, डिटेल में कोई भी बात नहीं बताया करूँगी जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी कि इनको ये चीज़ बतानी है, ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। आपने बोला कि काम होने से पहले किसी को मत बताया करो। बाबा ये मानते नहीं हैं। मैं इनको कई बार बोल चुकी हूँ कि आप लोगों को क्यों बताते हो कि वहाँ से हमारे पैसे आ गए और यहाँ से ये काम हो गया, वो काम हो गया। मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप ही कर सकते हो। उनके दिमाग में ऐसी चीज़ डाल दो, ऐसा कर दो उनका दिमाग कि वो चाहकर भी ना बता पाएँ। चाहे कोई कितना उनसे पूछे, डिटेल में पूछे, कुछ भी करें, पर वो मैं ये नहीं कहूँगी कुछ भी ना बताएँ, पर सारी बातें किसी को भी ना बताएँ। क्योंकि हाय लगती है बाबा। मैं जानती हूँ, मान लो किसी बुरी नीयत से नहीं वो करते हो, लेकिन दिमाग में तो आ ही जाता है कि हाय इसका तो ये काम भी हो रहा है, हाय उसका। ये जो हाय निकलती है ना बाबा, ये बहुत बुरी चीज़ होती है, चाहे वो गलत इंटेंशन से ना कर रहे हो। बट आपने जो बताया है उसे देख कर तो फिर मैं यही कहूँगी ना कि उन लोगों तक कोई भी खबर ऐसी ना पहुँचे। अब आप देखो ना, प्रॉपर्टी लेते लेते हम रह गए ना, हाथ से चीज़ निकल गई ना, क्योंकि लेने से पहले ही, बात होने से पहले ही, पहले सबसे पहले उन्हें दो लोगों को ले जा के दिखाते हैं कि मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, मेरी यहाँ बात बन गई है, अब बस बयाना देना रह गया है। और फिर वही चीज़ दिमाग में किसके क्या चल रहा है बाबा, हमें तो नहीं मालूम। मेरी ये समस्या बहुत बड़ी है, देखने में छोटी लग रही है, पर बाबा ये बहुत बड़ी समस्या है कि जो चीज़ें पर्दे में रहनी चाहिए वो खुली हो रही हैं। और एक बात बताओ, खुले में तो खाना रखा हो, पैसा रखा हो, जेवर रखा हो, बस वो या खाना होगा तो उसमें मक्खियाँ बैठेंगी, वो दूषित हो जाएगा जो खाने लायक आपसे इनका कॉल आ गया था। और वो मैं बोल रही थी वो खाना दूषित हो जाएगा। यदि पैसा खुला रखा हो तो चोरी हो जाएगा, ऐसा सोना चांदी रखा हो तो वो भी चोरी हो जाएगा। बाबा यही चीज़ें अगर पर्दे में रहे, ढकी रहे, तो ये उपयोग योगी रहती हैं।
तो मैं वही चीज़ चाहती हूँ, खाना तो भले ही आपके दरबार में, आपके इस मंदिर में, आपके भवन में खुला चले। मैं तो ये चाहती हूँ कि रोज़ कोई ना कोई आए और आपके घर का लंगर प्रसाद चख ही जाए। बट जो चीज़ें ढक के रखने की हैं, पर्दे में रहने की हैं, वो पर्दे में ही रहे तो बेहतर है ना बाबा। प्लीज़ बाबा, आप मेरी सारी बातें सुनते हो, ये भी सुन लो ना। आप तो सब कुछ कर सकते हो, आप एक चुटकी बजाते हो और सारे काम हो जाते हैं। आप एक चुटकी बजाओ और उनका ये जो सारी बातें दुनिया को बताने का काम है ना, वो बिल्कुल बंद करवा दो, क्योंकि यही नहीं बोलना तुझे, यही नहीं बताना तुझे। बाकी कुछ भी शेयर कर, कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन सा काम तेरा बन गया है, कैसे बना, क्या किया, कुछ भी नहीं बताना। आप करोगे ना बाबा मेरा ये काम? ये मेरा काम नहीं है, ये आप ही का काम है, क्योंकि बार-बार मैसेज आप मुझे भेजते हो कि काम होने से पहले कि सबको बता देते हो, फिर वो काम नहीं होता है, तुम्हारा काम बनता-बनता रुक जाता है। तो अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो अपने घर वालों को भी नहीं बताती हूँ। ये तो आप भी देखते होंगे, मैं किसी से नहीं बताती है, सब बातें तो फ़ोन पे मैं किसी से भी नहीं करती सिवाय संगत परिवार से। और रही बात हालचाल पूछने की, तो वो तो बाबा परिवार की पूछनी पड़ती है, आप ही तो कहते हो सबका ध्यान रखा करो। मैं और हाँ, आपने एक मैसेज और दिया था, सोमवार के दिन सुबह 5 बजे अरदास लगाई बैठ के मेरे पास कि बाबा, मेरी ये अरदास है, इसे पूरी कीजिए, मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। और क्या था बाबा? मैं तो भूल गई। आपने मंडे को ही चिराग जलाने के लिए भी बोला है और शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए भी बोला है, उसमें मैसेज में ऐसा था। और 5 बजे का टाइम आपने दिया है और ये आपने 5 सोमवार बोलना है, 5 सोमवार करना है मंत्र जाप करके आपका ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 21 बार मंत्र जाप करके आप हमने ये अरदास लगानी है। तो ये भी बताने के लिए, मैसेज देने के लिए बाबा शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना। माँ काली के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं कि मतलब वही जो बाबा देते हैं कि लोगों ने जितना बुरा किया है मैंने सब देखा है, ब्लैक मैजिक वगैरह ये वो सब बैकफायर हो रहे हैं, वो लोग चिड़े पड़े हैं, तुमने उनसे दूरी बना ली है। बाबा मैंने तो दूरी नहीं बनाई, और क्योंकि मेरी तो हिम्मत पहले भी नहीं हुई, सब कुछ जानते हुए भी। ये इसमें भी सब आपका आशीष है बाबा, आप ही ने हाथ पकड़ के खींचा है उनकी तरफ से, और उन लोगों को आने नहीं दे रहे हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो। तो इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? नित्य नए चमत्कार इस घर में देखे जाते हैं, जो चीज़ें कल तक होती नहीं थी वो अब धीरे धीरे होने लगी हैं। तो बाबा यहाँ आपके होने का इससे बड़ा सबूत मैं और किसी को क्या ही दूँ, और किसी को मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाबा मेरे साथ रहते हैं, मैं जग जग में क्यों बताऊँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि अपनी मौजूदगी ये मानने तो आपको लगे हैं, ये तो आप भी कहते हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझसे ज़्यादा भक्ति करेंगे, ये भी आप मुझे मैसेज कई बार दे चुके हो। बस एक यही गंदी आदत है इनकी, वो छुड़वा दो। और ये जो गलत शब्द बोलते हैं ना, देखो मैंने आज भी डांट दिया उन्हें, मैंने कहा आप गाली मत दिया करो, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल ही मत दिया करो। तो बाबा उन्होंने दोबारा बात तो करी पर गाली नहीं निकली उनके मुँह से। आदत है बचपन की बाबा, ऐसे ही माहौल में पले बड़े हैं वो, तो धीरे धीरे जाएगी। और जानी जान मेरी, मेरी जान मेरे बाबा, आप तो सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है आपकी छत्र छाया में बाबा। जो हमने सपने में भी नहीं सोचा वो भी हो रहा है, वो भी होगा, जो अ, इंसान सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। बस एक शुक्राने की देर होती है बाबा के चरणों में, तो शुक्राना 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 हम चारों की तरफ से बाबा आपके चरणों में शुक्राना। आपने बोला तेरे घर के पितरों ने तुझे बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है, सुख समृद्धि धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद भेजा है, वो बहुत खुश हैं तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उन्होंने बोला है कि हमें जो मुक्ति का मार्ग मिला है पूजा पाठ के जरिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम किसको किस चीज़ से क्या फ़ायदे होते हैं। बाबा आपने जब से शिव पुराण पढ़ानी शुरू की है अगर मैं, ये तीसरी बार अध्याय तीसरी बार पाठ शुरू हो रहा है आपके आशीर्वाद से, तीसरी नहीं चौथी बार। एक बार तो जाने अनजाने में पढ़ी थी, 2 बार आपने पढ़वाई,
और ये चौथी बार पाठ पढ़ा जा रहा है। तो बाबा, और किसी सत्संग में मैंने सुना था कि 3 बार अगर पढ़ी जाए तो क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, और हमारी प्यारी सी स्वीट सी शीतल आंटी ने भी हमें बताया था कि अगर 7 टाइम पढ़ी जाए तो इसके ये फ़ायदे होते हैं। मुझे वो मतलब वो जो चीज़ है वो मुझे फ़ायदे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बस हम तो ये पता है कि हमारे बाबा ने बोला है कि ये बुक है और आपने रीड करनी है। समझ में आएगी या नहीं आएगी ये मैटर नहीं करता, बट रोज़ एक पेज तुम्हें ज़रूर पढ़ना है, रोज़ एक अध्याय तुम्हें ज़रूर करना है। तो बाबा, ये मोक्ष प्राप्ति का रास्ता है पूर्वजों का, पितरों का, ये तो आप ही से पता चला है, सॉरी। और इसका बहुत-बहुत शुक्राना बाबा, और हमें क्या चाहिए, हमें सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, और बाकी तो सब कुछ आपके हाथ में छोड़ दिया है। तो आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ, और सबका ख्याल रखिए बाबा, सब पर अपनी कृपा बरसाइए, हमारे विपिन अंकल, सौम्या आंटी और उनके बेबी पर और उनकी टीम पर भी खूब कृपा बरसाइएगा बाबा। हमारे प्यारे से संगत परिवार का भी ख्याल रखिएगा और अपना भी साथ में ख्याल रखिएगा। टाइम टू टाइम खाना खा लीजिएगा, और सॉरी मैं आज चाय का भोग नहीं लगा सकी, और सॉरी, बहुत बड़ी वाली सॉरी, आज मैं खाना भी आपको नहीं खिलवा सकी अपनी थाली में। आज हुआ तो आप ही की लीला रही होगी, आज मैंने उन्हीं की थाली में खाना खाया बाबा। मैं वैसे खाती नहीं हूँ, बट आज आप ही ने कुछ चमत्कार किया होगा कि मेरा मन मैंने उन्हीं की थाली में उठा के सारा खाना सर्व करके खा लिया। तो उसका भी शुक्राना है बाबा। ये भी कहते हैं कि रिश्तों में मिठास और प्यार घुलने का एक संदेश होता है, और पुरानी परंपरा भी रही है कि पत्नी उसी थाली में खाती थी जिस थाली में उनके पति ने भोजन किया हो, उसी पात्र में भोजन किया करती थी। तो मेरा भी ये सौभाग्य रहा, जैसे महादेव भोले बाबा जिस पात्र में खाते थे, फिर उसी पात्र में माँ पार्वती भी अपना भोजन ग्रहण करती थी। तो मैं अपनी तुलना उनसे तो नहीं कर रही हूँ, हम तो बच्चे हैं उनके, और बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप करते हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, हमने उन्हीं से सीखा है, और आगे से ध्यान रखूँगी कि उन्हीं की थाली में आपके नाम का कोड निकालने के बाद मैं उन्हीं की थाली में भोजन ग्रहण किया करूँगी। तो बाबा, उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटान शुक्राना, हमारे रिश्तों में मिठास भरने के लिए एक और रास्ता मुझे दिखाने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि जय कोटान गुरु जी, शुक्राना बाबा। शुक्राना गुरु जी, सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी, साथ संगत जी। हम गुरु जी की बेटी लखनऊ से बोल रहे हैं, और ये मेरा फिर से संध्या वेले आज शुक्राना सत्संग है, और शाम के 6:04 हुए हैं, और आज दिन है मंगलवार, बजरंग बली का दिन। अनंतम शुक्राना हनुमान जी, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माँ काली। माँ काली का भी दिन होता है मंगलवार शनिवार। जय मेरी माँ काली, आपका अनंतम शुक्राना माता। और समय हुआ है और तारीख है आज 9/9/2025, और हम गुरु जी का शुक्राना करने से पहले गुरु जी के पावन मन का जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा महिमा परम्पार है, वो हर रोज़ अपने बच्चों को न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं, हर रोज़ हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी की कृपा मेहर बहुत है, वो हर रोज़ अपने बच्चों को ब्लेसिंग दे रहे हैं संगत जी। तितली रूप में तो संगत जी इतना गुरु जी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और कल हम बताना भूल गए थे, क्योंकि गुरुजी जानते हैं उनकी बेटी को भूलने की बहुत बीमारी है संगत जी। तो गुरुजी संगत जी हमें माफ़ करिएगा, कल गुरुजी ने हमें 2 बार गुरुजी लिखी हुई गाड़ी जा रही थी उसका दर्शन दिया। गुरुजी ने अपने अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी हर रोज़ संकट से बचा रहे हैं, हर रोज़ बीमारी से, ब्लैक मैजिक से बहुत रक्षा कर रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बारी शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना करने का बस यही दाद गुरु जी बख्शते रहिए गुरु जी, हम हमेशा आपका शुक्राना करते रहें गुरु जी, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आपका शुक्राना हमेशा करते रहें गुरु जी। हमेशा आपकी बेटी आपकी भक्ति करती रहे, आपका नाम जप करती रहे, आप मंत्र जाप करें
गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, और हर रोज़ गुरुजी किसी न किसी बीमारियों से और संकट से तो बचा रहे हैं गुरुजी। आपका हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना, नया सवेरा दिखाने के लिए शुक्राना गुरुजी। शाम अच्छी बीत रही उसका शुक्राना गुरुजी, रात भी अच्छी बीतेगी उसका शुक्राना गुरुजी। अपनी संगत बनाया गुरुजी, उसका शुक्राया, इतना प्यार, उसका शुक्राना, उतना प्यार दिया गुरुजी, उसका शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर सांस का शुक्राना गुरुजी, सिर पे छत देने का शुक्राना गुरुजी, इतने अच्छे रिश्ते देने का शुक्राना गुरुजी, खाना देने का शुक्राना गुरुजी, कपड़े देने का शुक्राना गुरुजी, दवाइयाँ देने का शुक्राना गुरुजी, प्यार देने का शुक्राना गुरुजी, रिश्ते अच्छे देने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। खून के एक एक कतरे से, सांस के एक एक कतरे से शुक्राने को स्वीकार कीजिए मेरे प्यारे पिता। ये ज़िंदगी आपके दी हुई है गुरुजी, इसको आपके चरणों में हम बिता दें गुरुजी, इसको पूरा जीवन आपके चरणों में हम लगा दें बस गुरुजी। आपकी बेटी को और कुछ नहीं चाहिए, मन की सुकून चाहिए, मन की शांति चाहिए गुरुजी, बस आपकी बेटी यही प्रार्थना करती है आपसे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं हम अपनी तरफ से, अपने भाई की तरफ से, अपने बहन जीजा और उसकी बेटी की तरफ से आपके चरणों में संध्या वाले शुक्राने की हाजिरी लगा रहे हैं गुरुजी, स्वीकार कीजिएगा गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि करोड़ बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। हमेशा आप अपने बच्चों के साथ रहिए, अंग संग रहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं तो मुझे इधर उधर क्यों ढूंढती, मैं तो तेरे मंदिर में हर वेले विराजमान हूँ गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, हर बात सुन लेने के लिए गुरुजी। करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए, गुरुजी कितनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा है कि आज मंगलवार है, संकट मोचन स्वयं तेरे घर आए हैं, उन्होंने तेरे परिवार पर से एक बहुत बड़ा संकट टाल दिया, अब देर मत कर बस शुक्राना बोल और इस आशीर्वाद को किसी ज़रूरतमंद तक पहुंचा दे। तो संगत जी, आप सब में से भी किसी के लिए हो सकता है, और हनुमान जी ने आज कोई संकट टाला है तो गुरु जी, हनुमान जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रोज़ आप संकटों से बचा रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं, अनंतम कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी आगे कहते हैं, बेटी तेरे परेशानियों का अंत कर दिया है, तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी, शुक्राना कर देई और ये ब्लेसिंग ज़रूरतमंद को भेज देई। तो ये सब ब्लेसिंग आप लोग के लिए भी है संगत जी। और गुरुजी आपका अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, हमें इंतज़ार है उस पल का बस गुरुजी। हमें पता है आप मेरा विश्वास को जो है कभी भी टूटने नहीं देंगे गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी आपके ऊपर बहुत 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 विश्वास करती है गुरुजी। आपका मेरा विश्वास आपके ऊपर अटल है गुरुजी, जो कभी नहीं टूटेगा गुरुजी, कभी नहीं टूटेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कहते हैं, मेरी बेटी आज की एक घड़ी दोबारा नहीं आएगी। आज मैं 777 की दिव्य ब्लेसिंग तेरे आंगन में लेकर खड़ा हूँ और इस आशीर्वाद बरसाने को तैयार हूँ। तेरे शुक्राने की सेवा से मैं अति प्रसन्न हूँ। अब तो तुरंत शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग को प्राप्त कर। इस संदेश को ज़रूरतमंद संगत तक पहुँचा। तेरे जीवन का कल्याण अब निश्चित है, मौका हाथ से मत जाने दे। तो गुरुजी, हम ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे संगत जी, ये आप सबके लिए भी ब्लेसिंग है। और गुरुजी, हमें आपकी 777 की ब्लेसिंग चाहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पिता, बेअंत बेअंत शुक्राना स्वीकार कीजिए गुरुजी, स्वीकार कीजिए संगत जी। गुरुजी, हमको शुक्राना बोलने में अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग हमें माफ़ करिएगा गुरुजी, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप लोग हमें माफ़ करिएगा गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, संध्या वाले शुक्राने में अपने माड़े कर्मों की रोज़ ही माफ़ी मांगा करो गुरुजी। हमसे जाने अनजाने में रोज़ ही जो भी गलतियाँ हो रही, बुरा किसी को बोलते तो उसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। 33 करोड़ देवी देवता, माँ शेरा वाली, माँ काली, 9 देवियाँ, आप लोग मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। सारे ब्रह्मांड निवासी व सप्तऋषि मुनिजन, साधु सन्यासी, नवग्रह, आप सब मेरी गलतियों की हमें माफ़ी दीजिएगा। जीव जंतु मनुष्य प्राणी चराचर, आप सब मेरी गलतियों के आप लोग हमें माफ़ी दीजिएगा। पितृदेव, सारे मेरी गलतियों के लिए हमें माफ़ी दीजिएगा गुरुजी। आप हमें बहुत माफ़ कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना बोलने में कोई गलती करी हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। सारी साथ संगत जी को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी और उनके पूरी टीम को, उनके पूरे परिवार को ढेरों ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुजी। अब हम आपका शुक्राना को यहीं पर समाप्त करते हैं गुरुजी। आगे फिर से आपके आदेश पर संध्या वाले शुक्राना लेकर आते रहेंगे गुरुजी। अब हम आपका मंत्र जाप करेंगे गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
सतनाम श्री वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संध्या वाला शुक्राना को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। संगत जी, शुक्राना बोलने में अगर हमसे कोई गलती हुई तो उसके लिए हमें माफ़ कीजिएगा गुरु जी। आप लोग हमें माफ़, गुरु जी आप हमें माफ़ करिएगा। सारी साथ संगत जी, आप लोग मेरा शुक्राना सुनते हैं सत्संग, उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और आपकी पूरी टीम, आप लोग मेरा शुक्राना शेयर कर देते हैं। गुरु जी आपको ढेरों ब्लेसिंग दे। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना, कोटि करोड़ बार शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राने को स्वीकार कीजिएगा गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। हर हर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे जय मालिक, गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर। बाबा आज 15 तारीख है, मैंने अमृत वेला में गलती से 16 तारीख बोल दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ बाबा। 4:44 मतलब 44400 है। 4:44 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग बाबा के समक्ष साझा कर रही हूँ। बाबा मैं फिर गाड़ी में ही जा रही हूँ बच्चे को डांस क्लास लेके। 16:44 है, मतलब वही, या तो 7 का भी ब्लेसिंग्स है, 444 का भी ब्लेसिंग्स है, 00 तो है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। पता नहीं आज आपने क्या मतलब घटा छाया मतलब ये किया था। बच्चा स्नान करके अब स्कूल जाने के लिए बस बाबा रेडी होके कपड़े ही पहनेगा, आपने वो मौका नहीं दिया। इतना बारिश की बाबा, मतलब पूजा करने तक के जा नहीं निकल नहीं पा रही थी गुरु जी। आज ठीक समय पे आपने अमृत वेला में उठाया था बाबा। नित नियम का पाठ कर ली थी, उसके बाद शिव चालीसा ओम क्रीम कालिकाय नमः होते होते बाबा लेट जाने से वो अपने आप ऑटो पॉज हो जाता है। उसके बाद बाबा फिर मैं उठ के सब जो भी सुनना है पाठ सब सुनी हूँ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। हर दिन आप मुझे अमृत वेला में ठीक उठवाते हैं, अरदास करा के, जोत जगवा के मैं अपना झोली आपके सामने फैलाती हूँ और आपको बोलती हूँ कि जो अब मेरे लिए सही है वो वही करिए बाबा। सब आपको सौंपती हूँ बाबा। मेरा आवाज़ वैसे ही तेज है, आप अच्छे से जानते हैं, पर अब मैं थोड़ी रिकवर कर रही हूँ वही ड्राई माउथ से। थोड़ा बाकी है बाबा, एक एट स्टेज बात नहीं कर सकती बाबा। मेरे बच्चा जब 8:15 गया तब बारिश जैसे लग रहा था अमृत वर्षा हो रहा है। मुझे तो लगा कि मुझे भीग के ही जाना होगा कि बाबा को मेरा कष्ट कटवाना है। बाबा मैं गई, लेकिन बाबा मेरे पूरे लेन में पानी चल डूब गया था। और ऐसे ही सब लेन वालों ने नियम कर दिया है कि कहीं वैट का बॉक्स नहीं लगाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा चूहे हो जा रहे हैं। आजकल जैसे सबके घर में तबाही मचा के रख दिए हैं बाबा। अब वही पूरा गंदा पानी घाट घाट के सब बह रहा है बाबा, क्या ही कर सकती हूँ। गंदा पानी घाट घाट के बाबा मंदिर तक गई हूँ, पूजा किया, शीतला माता तक पहुंची नहीं थी, बहुत गंदगी लग रहा था शरीर में अपने आप को। वही फूल वाले के पास से काफ़ी हद तक शीतला माता दिखती हैं, उनको भी जोत जगाया और प्रदीप के द्वारा हाथ से वो अमल लस्सी और दही, पंडित जी दही खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है। एक दिन ही दही चढ़ा दिया था तो उन्होंने कहा दही चढ़ाने से मैं खा सकता हूँ, लस्सी में ले भी नहीं सकता, तो इसलिए बाबा माँ के लिए लस्सी लेती हूँ और पंडित जी के लिए एक दही ले लेती हूँ। ये सेवा लेने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। बच्चा नहीं गया था मंदिर क्योंकि बाबा स्कूल ही नहीं गया,
सर को लिख दिया गया कि इतना वाटर लॉगिंग हो रहा है सब जगह कि बच्चा पहुंच नहीं पाएगा। और बाबा वहाँ स्कूल के वहाँ भी बहुत वाटर लॉगिंग हो जाता है और इतना पोजीशन नहीं था गुरुजी कि हम भेज सके उसको। तो सर ने भी लिख दिया कि सब बच्चों का छुट्टी 10:30 बजे है, तो 1 घंटा के लिए क्या ही जाते हैं बच्चे लोग। खैर गुरुजी आज स्कूल ऑफ कराया, उसमें भी कोई कारण तो जरूर है बाबा। अभी आपने जस्ट लिखा कि कभी कभी भाई कैडबरी बांट दिया कर, मिठा बांटेगी तो मिठाई मिलेगी। तो बाबा डांस स्कूल जा रही हूँ, बच्चे तो अभी रास्ते में दिख नहीं रहे। अब कोई बात करके सबको चॉकलेट दूंगी, क्योंकि बाबा ना आजकल बहुत सब कुछ संदेह से देखता है। इंसान अपनी खुशी से चॉकलेट दे रहा है वो चीज़ नहीं उन लोग को मैटर करता है। सबके अंदर एक भावना आ जाता है कि कहीं कुछ बात तो नहीं, कहीं कुछ बात तो नहीं। स्वाभाविक है बाबा, जब अपने ही रिश्तेदार अपने आप को नहीं छोड़ते करते तो हम लोग तो बाबा कोई नहीं लगते और दूसरे बच्चों के। खैर गुरु जी, मेरे दिमाग में एक बात तो आया है कि यही बोलूँगी कि इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, इसलिए मिठाई नहीं बांट के चॉकलेट दे रही हूँ बच्चों को। बस बाबा, आप यही दिमाग में लाए हैं मेरे। आपका अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना। घर आके बाबा सत्संग किया, कड़ा प्रसाद बनाया, साक्षात काली माता अपना जो हम लोग तो खाड़ा बोलते हैं बाबा, पता नहीं खडक शायद बोला जाता है, पूरा खाड़ा लेके एकदम खड़ी हैं। तो टुम्पा आंटी भी देखिए, देखो दीदी हमारे देह में हमारे बदन में घूस बम्स आ रहे हैं, एकदम साक्षात काली माता का खाड़ा खाड़ा है। हमें हाँ, काली माता बचपन से ही हम लोग पर बहुत कृपा करती आई हैं। मेरी मम्मी भी थी तो सदैव महीना में या 2 महीना में या हम लोग का शादी ब्याह हुआ तो दक्षिणेश्वर काली जरूर लेके जाती थी। बाबा मैंने भी कह रखा है ड्राइवर को, क्योंकि मेरे हस्बैंड उतना दूर लेके जा नहीं सकते और हम लोग ज़्यादा हो जाएंगे। भाभी का भी परिवार रहता है, हम लोग रहते हैं, और छोटी आंटी जाएगी तो जाएगी, बड़ी आंटी तो नहीं जाएगी बाबा। बाबा मेरे तो आपने इस तरह से ब्लेसिंग्स दिया। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एम्बुलेंस जा रहा था बाबा, उस पर भी 777 ही था, मतलब वो वापस लौट के ही आएगा क्योंकि आप उसके साथ जा रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद बाबा ठीक खाने के टाइम पे आजकल टुम्पा आंटी छोटी आंटी का घर का काम छोड़ दी है। पता नहीं गुरु जी, छोटी आंटी को यही प्रॉब्लम है कि तुम इतना देर से क्यों आती हो, पहले मेरे घर का काम करो फिर दीदी के घर का काम करो। और बाबा वो सुबह के टाइम खाली थी तो भी मैंने उसको काम पे लगाया। मैंने कहा कि भाई मैं आपके सामने तो नहीं उतना रह सकती हूँ टुम्पा, तुमको सब जुगाड़ रहेगा, तुम करना नाश्ता देना, तब तक के मैं पूजा पाठ संभाल लूँगी और उसके बाद सब कोई नाश्ता कर लेगा, थोड़ा बहुत तो मैं लग ही जाऊँगी तुम्हारे साथ, फिर तुम अपना काम करते रहना। बाबा 8 बजे तो वो आती नहीं है, आती है 9 बजे, क्योंकि इंसान के अपने घर में भी काम रहता है। उसकी बेटी भी +1 में है, 10 पास कर ली है बाबा, तो वो भी स्कूल जाती है क्योंकि स्कूल उसका 12th तक है, वो भी स्कूल जाती है बाबा। 00012 का ब्लेसिंग भी है बाबा। तो थोड़ा बहुत तो वो लोग बाबा जैसे कि बस्ती में रहते हैं तो टाइम टू टाइम पानी भरना, नल का ये वो सब काम रहता है। थोड़ा बहुत अपने हस्बैंड का साथ बटा के हाथ बटा के आती है, बोलती है तभी ना दीदी, तब मैं ना काम से निकल सकती हूँ। आज मेरे हस्बैंड काम कर पाते हैं, रसोई कर लेते हैं, तो मैं इधर निकल पाती हूँ, नहीं तो क्या ही निकल पाऊंगी। बाबा मेरे उसका काम अपने हिसाब से वो करती रहती है, हम लोग का उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं रहता है। पर यही है अभी तक के बाबा, वो आपकी संगत है, हमारी टापूसी आंटी भी आपकी संगत है। कल से वो छोटी आंटी के घर नहीं जा रही है बाबा,
वो हर एक चीज़ में बोल रही है कि छोटी आंटी ऑब्जेक्शन कर रही है, किसी चीज़ में उजाला ज़्यादा हो जा रहा है। इधर पापा कहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा देखिए उजाला से मेरा अंडर गारमेंट साफ करो और ये करो, और उधर छोटी आंटी बोलती नहीं कम दिया करो, एकदम नीला कर देती हो ये हो। तो बोली दीदी इतना मैं क्या ही करूँ, पापा एक बात बोलते हैं और दीदी एक बात बोलती है। तो मैंने कह दिया दीदी आप आदमी देख लो, वैसे भी मेरा देर होता ही है आपके घर आने में। मेरी बहन का यही बात है बाबा कि पहले 9 बजे के अंदर मेरा घर का काम कर लो, उसके बाद दीदी के घर जाना। बाबा बहन ने बहुत समझाया, बहन को उसने बहुत समझाया, दीदी आप लोग तो सिर्फ प्रणाम करके एक गिलास पानी रख के प्रणाम करके मंत्र जाप करती हैं। दीदी के घर तीनों टाइम बाबा को नाश्ता भोग रात का खाना सब लगता है, तो पहले बाबा को लग जाता है तभी दीदी लोग, यहाँ तक कि बच्चा भी यदि घर में रहे तो ही सब खाते हैं। तो मुझे वहाँ पर पहले जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे सुबह का समय खाली था। पहले तो आपने नहीं कहा था, अब पहले उसकी बेटी थी तो 1 बजे से पहले इसको रूम ही नहीं खाली करके देती थी, क्योंकि वह लेट पढ़ती थी और लेट सोती थी और जगती भी थी लेट। अब नहीं, अब वो नहीं है, हैदराबाद में है। तो गुरुजी बस प्रॉब्लम यही हो गया, अब उसको पहले काम चाहिए और मेरा काम बाद में होना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोली, एक दिन मेरे ऊपर बहुत तेज से चिल्लाई थी। मैंने कहा देखो मेरे ऊपर चढ़ना नहीं, तुमने नहीं लगाया उसको, मैंने उसको पहले से बोल के रखा था कि यदि तुम मेरे को कोई काम रहेगा तो तुम करोगी। बोला हाँ दीदी आपके घर का काम मैं सबसे पहले करूँ। तो बाबा मेरे जाते जाते उसका 12:30 या 12:45 ऐसा हो जाता है। और खाने के बाद बाबा सारा जो समेटना रहता है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैंने हस्बैंड के ऐसे ही कहा था कि देखो कम से कम 1,000 रुपया तो नाश्ता बनाने का उसको देना पड़ेगा, क्योंकि वो वेट करते रहती है कि दीदी आएगी तो गरम गरम देंगे। भैया को अच्छे से गरम देती है, अब बुबलू को अपने हाथ से भी खिला देती है बाबा कभी कभी। और बुबलू तो इतना दुष्टामी करता है बाबा, क्या को क्या ही बोले, उसके पीछे पड़ा रहता है। तुम आंटी ये कर दो, तुम आंटी वो करो, तुम आंटी खिला दो। कभी तो बाबा पोटी भी करने जाएगा तो टुम्पा आंटी ही उसको नहलाएगी या धुलाएगी, ऐसा करता है। तो बाबा अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हंसमुख है, अच्छे से कर देती है। मैंने कहा आज बाबा वो देर हमारे खाते खाते टाइम रह गए, उस तक समय तक रह गई थी। तो मैंने कहा यदि तू ये सब समझ दिया करेगी तो अगले महीने से मैं थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगी तेरा, ताकि तेरे को भी सुविधा हो जाए। तो पता नहीं बाबा ये बात मेरे दिमाग में आपने ही डाला कि थोड़ा बहुत भी बढ़ाऊंगी तो उसको लगेगा कि मेरा बहुत कुछ घाटा नहीं हुआ। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और बाबा कुछ भी बोलने से वो ना नहीं बोलती है, कोई काम का वो करने के लिए राजी रहती है। फिर बाबा जो कान का मशीन का एंटी वाला हॉस्पिटल है वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने पूछा कि आपका मशीन आपने कब लिया था। बाबा मेरे मेरे हस्बैंड का काम मैं क्या ही बताऊँ, वो उसका पूरा डब्बा वगैरह कहाँ ही तो रख दिए हैं कि उनको खोज के नहीं मिल रहा है। मैंने कहा वो एक पुराना वाला जो मशीन का जो बैटरी से होता था वो निकाल के दिए गुरुजी, तब से आपको गुरुपा गुरुपा करके बुला रहे हैं, पता नहीं कहाँ वो ढुका के रख दिए गुरुजी, उसको मिल ही नहीं रहा है उनको। एक्चुअल में वहाँ से फ़ोन आया, यदि आउट ऑफ ये हो गया होगा, वारंटी हो गया होगा तो 30,000 के करीब यानी लगना वाला था, लेकिन 26,720 लगेगा। तो मुझे अचानक से याद आया, अच्छा याद आता है क्या है बाबा, याद तो आप ही डालते हैं। मैंने वो जो मेन ऑडियो में ट्रिस्ट हैं उनको फ़ोन किया कि अनंतो था, लास्ट टाइम जो 6 महीना पहले मशीन गया हुआ था वापस बॉम्बे से, पूरा उसका इंटरनल पार्ट्स चेंज होके आया है, तब तक के वारंटी पीरियड में था। तो आपने कहा नया लग के आया है तो नया वारंटी में पे रहेगा, तो आपने उस समय तो वारंटी दिया नहीं था। तो उन्होंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मतलब नहीं उन्होंने तो बैटरी वाला दिया है। मतलब कैसे बैटरी वाला, बैटरी वाला तो सब खो गया, अभी जस्ट अभी के मिला है। तो बाबा
तो बाबा मिला तो नहीं अभी तक, वो आपको तब से गुरुपा किए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं गुरुजी। मैंने वो डब्बा रहने से वारंटी तो वो दिए नहीं थे, वो जो ऑडियोमेट्रिस्ट हैं वो बोले हम मैं अभी तक चैम्बर में पहुंचा नहीं हूँ दीदी, आप घबराइए मत, मैं जाके देखता हूँ। हमने नहीं नहीं, पुराना मशीन नहीं है, ये न्यू जो चार्जेबल वाला है वो मशीन है, आप काइंडली उसको देखिए क्योंकि हम इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकते। तो आपका शुक्राना है बाबा, यदि वो डब्बा मिल जाए तो हमारे हाथ में एक कंडीशन रहेगा कि हाँ ये डब्बा देखिए आप नया मंगवा के दिए थे हमें। तो गुरुजी हम सब कुछ आप ही के पे छोड़ते हैं और आपकी इच्छा से ही सब कुछ होता है मेरे बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। यही मैं बच्चे की डांस क्लास पहुंच गई हूँ, अब मैं उतर के जाऊंगी और बच्चे को क्लास में छोड़ूंगी गुरुजी। बस बाबा वो डब्बा मिल जाए तो हमें बहुत रिलीफ हो जाएगा। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। है कहीं वहीं पर नज़र नहीं आ रहा है गुरुजी। बाबा मेरे इस तरह से मैं अपने शुक्राना सत्संग को स्थगित करके आगे के शुक्राने की तैयारी करूंगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।